हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, इस वीडियो में हम अक़सामे नस्र देखेंगे। ये हमारा 6ठे नंबर का पार्ट है उर्दू ग्रामर के लिए। इसके पहले हमने 5 पार्ट बना चुके हैं उर्दू ग्रामर के, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर कमेंट्स मुझे आते हैं कि सर आप नस्र और नज़्म के इक्तिसाबात के बारे में बताइए, उसके क्वेश्चन आंसर बताइए। तो मेरा उनके लिए जवाब ये है कि नस्र कहीं से भी पूछी जा सकती है, कोई ऐसा पर्टिकुलरली कोई जगह नहीं है। किसी भी किताब में से नस्र के इक्तिसाबात पूछे जा सकते हैं। नज़्म भी किधर से भी पूछी जा सकती है। तो हमको ध्यान ये देना है कि आप उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो ग्रामर इस्तेमाल होता है, उस पर ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम नस्र, उर्दू अदब। सबसे पहले हम देखेंगे नस्र को और इसके बाद हम देखेंगे नज़्म को। अदबी इजहार और अपने तख़य्युलात की तरसील के लिए ज़बान के इस्तेमाल की 2 सूरतें हैं, नस्र और नज़्म। अदबी इजहार और अपने तख़य्युलात होते हैं अपने ख़यालात, इंसान के जहन में जो ख़यालात उठते हैं, जो बहुत से ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं रहते, लेकिन फिर भी इंसान के जहन में वो ख़यालात उठते हैं, तो वो उसको बयान करने के लिए नस्र या नज़्म का इस्तेमाल करता है। तो हम सबसे पहले अब देखेंगे इसमें नस्र की किस्में, उसके बाद हम नज़्म देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नस्र। नस्र के लुग़वी मानी बिखेरने के हैं, मगर इस्तिलाह में इस कलाम को नस्र कहते हैं जो बरखिलाफ नज़्म हो। यानी नस्र वो होती है जो नस्र वो होती है जो नज़्म के उलट होती है, यानी इसका अपोजिट है। अब नज़्म कैसी होती है? तो नज़्म के हम जानते हैं कि नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़ा जाता है। नज़्म की भी बहुत सी किस्में हैं, हमद, नात, उनकी अलग अलग हम पहचान करते हैं। तो इसको तरन्नुम से पढ़ा जाएगा, लेकिन नस्र को तरन्नुम से नहीं पढ़ा जाता। नस्र को हम जो है तो उसमें कौमे, वक्फे वगैरह लगाकर पढ़ते हैं। तो नस्र और नज़्म में, ये दोनों में फ़र्क ये है। अब नस्र की बहुत सी किस्में हैं, तो इसमें हम देखेंगे नस्र लिखने वाले को नस्र निगार कहा जाता है। नस्र के मुख्तलिफ किस्में हैं जो उर्दू अदब में मुख्तलिफ नामों से पहचानी जाती है। यानी नस्र की बहुत सी किस्में हैं, उर्दू अदब में उनको हम अलग अलग नामों से पहचान सकते हैं कि ये सब नस्र के हिस्से हैं। जैसे दास्तान, नावेल, अफसाना, ड्रामा, इंशाइया, सफ़रनामा, मकतूब निगारी, सवाने हयात, सवाने निगारी, तर्जुमा निगारी, खाका निगारी, तनकीद, तबसरा, रपोतास, मकाला, तंज़ व मिज़ा वगैरह नस्र के अक़साम है। ये जितने मैंने पढ़ाऊँ ये सब नस्र के अक़साम है। अभी हम सिर्फ नस्र देख रहे हैं, नज़्म हम बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर जो 6ठे नंबर का वीडियो है, इसमें हम देखेंगे दास्तान और नावेल को, इसकी तफसील देखेंगे हम। बाकी अगले वीडियोस में आपको अफसाना, ड्रामा, इंशाइया, सफ़रनामा ये सब आगे मिलेंगे। असनाफ नस्र, नस्र के अक़साम या अक़सामे नस्र। इसमें सबसे पहले है जो नस्र की किस्मों में से हम देखेंगे दास्तान, कि दास्तान होती क्या है। दास्तान कहानी सुनाने का एक तरीका है जिसमें बहुत सी कहानियाँ एक दूसरे से जोड़कर या रब्त के बगैर सुनाई जाती है। यानी दास्तान के सिलसिले चलते रहते हैं, उसमें कहानियाँ जोड़ जोड़ कर बनाई जाती है। दास्तान सबसे कदीम सनफ़ है। इसमें माफूक अल फितरत अनासिर भी इंसान के हमरा काम करते हैं। यानी ऐसे चीज़ें भी दास्तानों में नज़र आती जो होती ही नहीं है, जो तख़य्युलात होते हैं, जैसे जीन वगैरह ऐसे, या जादुई परिया, ये सब दास्तान के अंदर होती है। और ये उनके हमें इस दास्तान के अंदर ये सब नज़र आती है जो होती ही नहीं है। दास्तान सुनाने वाला अपने सुनने वालों को एक किस्से से दूसरे किस्से की जानिब मुतवज्जा करता है। यानी दास्तान सुनाने वाला जब पहला किस्सा सुनाता है तो उसी पहले किस्से के अंदर वो आपको इशारे दे देता है कि दूसरा किस्सा भी इससे रिलेटेड है, और अगला किस्सा सुनाने का
सुनने का इनमें खासा शौक पैदा करता है, यानी उनमें जुस्तजू पैदा कर देता है कि अगला किस्सा भी आप सुनाएं। तो दास्तान इसीलिए तवील होती चली जाती है। इस तरह दास्तान तवील होती चली जाती है, यानी दास्तान जो है तो लंबी होती जाती है, लोगों की दिलचस्पी उसमें बरकरार रहती है। उर्दू ज़बान की नशोनुमा और फ़रोग में दास्तानों का बहुत बड़ा हाथ है, यानी दास्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है उर्दू को फ़रोग के लिए। अब कौन कौन सी दास्तानें मशहूर है, तो उसमें है बाग व बहार, तोता कहानी, अलिफ लैला, ये हम जानते हैं, हातिम ताई या गुल बुकावली और अफसाना अजायब वगैरह मशहूर दास्तानें हैं। ये सब दास्तानें हैं जो बहुत ही मशहूर है, जिसमें से अलिफ लैला, हातिम ताई ये हम जानते हैं और ये बहुत ही मशहूर है। तो ये दास्तान के ताल्लुक़ से था। इसमें दास्तान होती क्या है, दास्तान शॉर्ट इसमें कहा जाए तो सुनाने वाला दूसरी कहानियों को भी उसमें जोड़ते चले जाता है, लेकिन हर कहानियों एक पहली कहानी का दूसरी कहानी से रब्त होता है ताकि सुनने वाले को दिलचस्पी उसकी बरकरार रहे और वो उसे सुनता चले जाए। जैसे हमने हातिम ताई, अलिफ लैला देखा है कि अलिफ लैला के अंदर अलग अलग कहानियाँ थी, हातिम ताई के अंदर वो 7 सवाल को एक जगह पर जमा किया गया और उसके ऊपर एक दास्तान बनाई गई। तो पहला पार्ट जो था नस्र का, ये दास्तान था। दूसरा हम देखेंगे नावेल। नावेल अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी अजीब व गरीब चीज़ है। नावेल अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है, ये आपको याद रखना है, और जिसके मानी है अजीब व गरीब चीज़। मगर इस्तिलाह अदब में नावेल एक ख़ास सनफ़ है, ये एक नसरी बयानिया है। नावेल एक क्या है, नसरी बयानिया है, जिसमें मुसलसल लंबा किस्सा बयान किया गया हो और मुतअद्दिद अफराद की किरदार निगारी की गई हो, यानी इसमें बहुत सारे किरदार होते हैं। नावेल ज़िंदगी की तरह वसी होता है, इसमें ज़िंदगी के हर रंग और हर तजुर्बे को मौजू बनाया जा सकता है, यानी इसके अंदर ज़िंदगी के सारे पहलू लिए जा सकते हैं। आजकल हम सीरियल्स वगैरह भी देखते हैं, तो ये सब नावेल से बने हुए होते हैं। इसीलिए नावेल के फ़न को लचकदार भी कहा गया है, यानी नावेल ऐसी भी होती है कि वक्त के साथ में उसमें कहानी के अंदर चेंजेस भी आते रहते हैं, जबकि दास्तान हमने देखे उसमें चेंजेस नहीं आते, वो एक दूसरे से रब्त रखते हैं। लेकिन नावेल के अंदर चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि इंसान की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो अलग अलग उसके मोड़ होते हैं, कभी खुशी है कभी गम है, तो नावेल भी इसके हिसाब से चेंज होते रहती है। नावेल में फ़नी तंजीम, प्लॉट, किरदार और जज़ियात निगारी का ख़ास हिस्सा होता है। मुख्तसर नावेल को नावेल्ट भी कहते हैं, यानी मुख्तसर जो छोटी नावेल है उसको नावेल्ट भी कहते हैं। और इसमें जो प्लॉट, किरदार, ये किरदार तो आप जानते हैं जो भी उसमें शामिल है। प्लॉट यानी एक किस्से का दूसरे किस्से से रब्त होना, उसको प्लॉट कहते हैं। उर्दू अदब में नावल निगारी का आगाज़ 1869 में हुआ, यानी 1869 में नावल का आगाज़ हुआ। में डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मुर्तुल अरूस से हुआ, यानी ये उनका नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का, इसीलिए सबसे पहला नावल उन्होंने लिखा, इसीलिए इनको बाबाए नावल भी कहा जाता है। इसलिए नज़ीर अहमद को उर्दू नावल का मौजिद कहा जाता है, यानी नज़ीर अहमद ने ही इब्तिदा की थी नावल की। इनके अलावा अरशद अल खैरी, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, कुर्तुल एन हैदर वगैरह मशहूर नावल निगार है। ये भी जो ऊपर मैंने नाम पढ़ा हूँ ये भी मशहूर नावल निगार है। तो इसमें 2-3 बातें याद रखना है कि नावल सबसे पहली कब लिखी गई, तो 1869 के अंदर। सबसे पहले किसने लिखा, तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने। उसके बाद नावल होती क्या है, तो नावल के अंदर बहुत से किरदार होते हैं, नावल लचकदार होती है और इसके ये अंग्रेज़ी ज़बान का वर्ड है और इसके मानी वैसे नावल के होते हैं कि अजीब व गरीब, लेकिन इस्तिलाह के अंदर उसके मानी नसरी बयानिया के भी लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ख्याल रखना है
तो ये अभी हमने इसमें इस छठे पॉइंट में वीडियो में देखा कि दास्तान और नावल होती क्या है। इसके अगले हम 6.1 में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके कमेंट्स मुझे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।